हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आज आप लोगों से शेयर करूंगी क्या आप इन रेगुलर पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है, उनके पीरियड्स जो है इनरेगुलर्स हो जाते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स के जो पीरियड्स है कभी कभी इनरेगुलर होते हैं और कभी सही हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पीरियड्स जो है बहुत ज्यादा इनरेगुलर होते हैं और उन्होंने जो है सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी उनके पीरियड जो है बहुत ज्यादा इनरेगुलर हो रहे हैं। तो इस सब चीज में मैं आप बात करूंगी, क्या आप इनरेगुलर पीरियड्स में प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या वो कंसीव कर सकती है, इसी सीरीज में मैं आज बात करूंगी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पीरियड आना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट जो है फीमेल के लिए पीरियड्स होता है, उतने ही इम्पोर्टेंट जो है एक मेल के लिए भी होता है। अगर फीमेल्स के पीरियड ना हो तो उनका मेल का जन्म कैसे हो सकता है। इसलिए दोनों की लाइफ में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों की लाइफ में पीरियड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स के जो पीरियड्स हैं इनरेगुलर होते हैं और शादी से पहले जब हम पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जब टीन एज होते हैं, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम, 4 साल तक का टाइम जो है पीरियड्स को स्टेबल होने में लग जाता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनके पीरियड्स जो है रेगुलरली नहीं आते हैं और 2-3 साल तक का टाइम जो है पीरियड्स को इनबैलेंस होने में लग जाता है। तो उसमें जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब आप 16, 17 की एज क्रॉस करते हैं, अगर उसके बाद आपके पीरियड जो है इनरेगुलर होते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों में ये आ जाता है कि हमारे पीरियड्स जो है बहुत ज्यादा इनरेगुलर हो रहे हैं, क्या हम शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारा ज्यादा जो है डर रहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पीरियड्स जो बहुत ज्यादा इनरेगुलर होते थे और मुझे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं हुई, हालांकि मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, मैंने जो है जल्दी से कंसीव कर लिया था। लेकिन मेरे जैसा हर किसी के साथ नहीं होता है। यही बात मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी, क्या आप इनरेगुलर पीरियड में प्रेग्नेंट हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी के पीरियड्स जो है 14 डेज में आ रहे हैं, जो बेसिक साइकिल होता है पीरियड्स का 28 से 32 दिनों में होता है, जो नॉर्मल हर किसी में होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इनरेगुलर है, या 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स खुद से आ जाते हैं, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी और चीज की लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पीरियड्स जो है नेचुरली 2-3 महीने में आ जाते हैं, तब आपको इस स्थिति में जो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब होता है। क्योंकि जब हमारे पीरियड जो है बहुत ज्यादा इनरेगुलर होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। मोस्टली जब साइकिल जो है बराबर होता है पीरियड का, तो उस टाइम पे जो 14 डेज का जो है ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारा पीरियड बहुत ज्यादा इनरेगुलर होता है, इनबैलेंस होता है, तो उस स्टेज पे हम लोगों को जो है पता नहीं चल पाता है कि हमारा ओवुलेशन डेट क्या है। ऐसे में अगर आपके पीरियड्स जो है बहुत ज्यादा इनरेगुलर हो रहे हैं, 2 महीने में, 3 महीने में हो रहा है, तो ऐसे में आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने पार्टनर से रिलेशन बनाए। और इसकी जो है एक तो जो है हार्मोन्स की क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है, 2-3 दिन, अगर आप 2-3 दिन में एक बार अपने पार्टनर से अगर रिलेशन बनाते हैं तो अच्छी हो जाती है, उसकी क्वालिटी स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरा जो है आपको ओवुलेशन का पता नहीं चल पाता है, और इसलिए आप 2-3 दिन में रेगुलरली जो है अपने पार्टनर से अल्टीमेट हो जाइए। ऐसी सिचुएशन में यही एक रीजन है, यही आप ये हो सकता है आपको कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। वरना ऐसे में बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारा ओवुलेशन पीरियड क्या है, हमें कब, हमारी प्रेगनेंसी कब कंसीव होने का टाइम है। और हम लोग जो है यही सोचते रहते हैं कि हमारे पीरियड पे पूरा डिपेंड है करता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो यही है कि हमें अपना ओवुलेशन का पता नहीं चलता है, तो इसलिए आपको हर तीसरे चौथे दिन रिलेशन बनाने चाहिए। ये तो था मेन बात, आप ऐसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट मिस होने का कारण रहता है,
हमारे जो हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, या हमें कोई दूसरी बीमारी है, या हमें डायबिटीज है, या हमारा थायराइड बैलेंस हो जाते हैं, इनरेगुलर्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्टेज में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। वही आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट देख सकते हैं, और वही हमें देख सकते हैं कि हमें जो है, और एक वो बताएंगे कि आपको जो है इस समय ऐसा करना है, ये आपको ओवुलेशन पीरियड होता है, इस समय आप रिलेशन बनाए, तो हमें सही जानकारी पता चल पाएगी। अदरवाइज अगर हम यही सोचेंगे कि हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और हम क्या करें क्या ना करें, इधर उधर के चक्कर में पड़े रहे, तो हम कभी भी इन फ्यूचर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर लेती हूँ। मेरे पीरियड्स भी जो है बहुत ज्यादा इनबैलेंस थे, इनरेगुलर थे, 2-2, 3-3 महीने में आते थे। लेकिन मेरा जो है, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो है नेचुरली पीरियड था। मेरा जो 2-3 महीने बाद या 2 महीने बाद खुद से ही आ जाता था पीरियड्स, इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। और अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इनबैलेंस है तो आप डॉक्टर से मिलिए, वही आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो यही था, अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इनरेगुलर पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।